औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर के इलाका बरंत रोड इसे कहा जाता है, और अगर इस रोड के वाले से बात करें तो ये लाहौर की और एशिया की बड़ी मार्केटों में समझी जाती है, क्योंकि हम देखते हैं स्टील वर्क कोई भी होता है या फिर लोहे के मुतालिक कोई भी आइटम होती है उसकी खरीदो फरोख्त के लिए लाहौरिये यहाँ का रुख करते हैं। और आउट ऑफ स्टेशन से भी जो है लाहौर के अलावा अदर देन लाहौर बहुत बड़ी तादाद में शहरी यहाँ का रुख करते हैं ताकि परचेजिंग कर सकें। अगर किसी ने कोई कंप्रेसर लेना है, अगर किसी ने कोई भी लोहे से मुंसलिक जो है वो चीज़ लेनी है, अशिया लेनी है, तो वो यहाँ का रुख करते हैं। और यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में ताजिर मौजूद हैं जो लोहे के काम से वाबस्ता है और अरसा दराज से जो है वो काम करते आ रहे हैं। और एक टाइम था कि हमारी प्रोडक्शन थी वो लाहौर में बहुत ज़्यादा होती थी और पाकिस्तान जो है काफ़ी चीज़ें जो है एक्सपोर्ट करता था, और पाकिस्तान की स्टील मिल जो है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थी। और करंट क्या सिचुएशन है हम कोशिश करेंगे आपके सामने लाएं और ताजिरों का मौक़िफ़ भी सामने लाएं। और जो चूँकि हमने देखा कि जब से ये गवर्नमेंट भी चेंज हुई है और मौजूदा सर्कमस्टांसिस जो हैं वो मुख्तलिफ कारोबारी शख्सियात को कारोबार को जो है मुतासिर कर रहे हैं। इस वक्त कारोबार की क्या सिचुएशन है और क्या आम आदमी क्या समझता है कि महंगाई ने किस कदर रोज़गार को जो है वो मुतासिर किया है, और दूसरी जानिब दुकानदार हजरात क्या समझते हैं कि उनके कारोबार में बेहतरी आई है, मंदी आई है, या महंगाई के जो है साए कारोबार पे भी डाले गए हैं, जिसके बायस हम देखते हैं कि काफ़ी चीज़ें जो है वो बुरी हद तक मुतासिर हुई हैं। और दूसरी जानिब हम बात करें कि मसाइल की, तो मुख्तलिफ मार्केट्स हैं, लाहौर भर की मार्केट्स हैं जिनमें मुख्तलिफ मसाइल हैं। और यहाँ वहाँ पे अगर बात करें तो लेस्को के मुख्तलिफ जो हैं तारें जो हैं वो भी लटकती रहती है, तजावज़ात जो है वो मसला है, पार्किंग जो है वो मसला है, और मुख्तलिफ मसाइल हैं जो लाहौर की मुख्तलिफ मार्केटों में देखे जाते हैं। यहाँ क्या सूरत हाल आपके सामने लाएंगे, आपने हमारे साथ रहना, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। भाईजान क्या नाम है आपका? मुश्ताक मेरा नाम जनाब। मुश्ताक साहब क्या काम करते हैं? मैं इधर दुकान पे काम करते हैं, बहुत कठिन हालात जा रहे हैं, यकीन करें आप। हम 6 आदमी साथ सुबह के वेले बैठे हैं, कारोबार नहीं है कोई। यहाँ से कितने अरसे से काम करते हैं? 10-12 साल हो गया हमें। 12 साल से सेलमैन ही कर रहे हैं कि क्या? हाँ जी, इधर ही होते हैं, काम करते हैं, वर्कर है। हाँ जी, लेकिन हर आदमी तंग है इस टाइम, महंगाई के दुख, कारोबार है नहीं, वो बेचारे क्या करें, दुकानदार क्या करे। जब दुकानदार को गाहक आएगा तो कुछ देंगे ना हमें भी। महंगाई इतनी को हो गई है, कुछ ज़रूरत है ज़्यादा। अब हम के बारे नहीं सोच रहा कोई, अपने आप सोच रहे हैं ये सीटें ले लो, वो ले लो, इमरान खान भी, ये भी, नवाज शरीफ भी, शहबाज शरीफ वगैरह जो पीपल पार्टी, लेकिन अवाम के बारे कोई नहीं सोच रहा। हमें तो चाहिए आटा सस्ता, घी सस्ता हो जाए, मेहरबानी उनकी, लेकिन इस चीज़ के सोचते ही कोई नहीं है। ये सामने कंप्रेसर भी पड़े हैं, पंप्स भी पड़े हैं, और मुख्तलिफ आइटम्स हैं, लोहे से मुंसलिक है, स्टील से मुंसलिक है। तो क्या अब किस तरह का रुझान देख रहे हैं? सप्लाई है, डिमांड क्या है, गाहक किस तरह से आ रहा है? गाहक आ ही नहीं रहा बाहर से, नहीं यार, यकीन करें सुबह से एक आइटम भी नहीं बिकी है। कोई कंप्रेसर बिका हो ना, कोई पंप बिका हो, मैं अगर कोई चीज़ नहीं बिकी है, जनरेटर बिका हो, जनरेटर एक आधा बिक जाएगा तो क्या उससे बनता है? चाय के पैसे भी नहीं पूरे होते इनके तो। मार्जिन ठीक ठाक नहीं होता? 50% मार्जिन नहीं, वो पॉइंट नहीं, कितने 50,000 की चीज़ बेची 25,000 अंदर। नहीं 50,000 की चीज़ नहीं ना, चीज़ तो होती है 30-35,000 का, इसके ज़्यादा नहीं होता, उससे क्या बचेगा? उससे 1000 बच जाएगा। एक मिसाल है, आइटम से इतने बचते, ज़्यादा नहीं बचते। पहले कारोबार था, हमें भी देते थे, हम भी खुश थे। पहले कब कारोबार जो था, आपने 12 साल हो गया अब इस रोज़गार से मुंसलिक है, पहले कब कारोबार जो था वो बेहतरीन था? ये तकरीबन इमरान खान से पहले थोड़ा सा बेहतर था। उसके बाद इमरान खान डाउन हो गए, ये आए इन्होंने कहते बेड़ा गर्क ही कर दिया, बट्ठा ही बढ़ा दिया सबका। इमरान खान से पहले आप कह रहे हैं बेहतर था? थोड़ा सा बेहतर था इनसे, लेकिन जब वो आए हैं थोड़ा सा पड़ा फर्क। लेकिन इन्हें आने से शहबाज शरीफ आएंगे जी कारोबार चलेगा लाहौर के, लेकिन पट्ठे बह गए हैं, फुल बिल्कुल बंद है कारोबार, कोई नहीं है बहन, मैं सच बोल रहा हूँ आपको, कोई पार्टी का मुझे लालच नहीं है। हमें सिर्फ चाहिए घ्यो, खंड, आटा सस्ता आ जाए बस। लेकिन ये चीज़ा तो समान चढ़िया जान दी, हुण असीं 4 GB कमाइए तो नहीं पूरी फटती रात में, यकीन करो। आप इधर 12 साल से काम कर रहे हैं, आपकी तनख्वाह है इधर के डेली का हिसाब? नहीं, डेली का ही होता है, 1000-1200 मिल जाता है, आए गाहक तो फिर ही है, नहीं तो नहीं। तो आप बता रहे हैं कि काम भी सही नहीं है, कुछ नहीं है, तो आगे महंगाई भी है, तो किस तरह सूरत हाल चल रही है? सूरत हाल बस ये गले वालों के दबाने वाले हैं बस, और कोई मसला नहीं है।
बालों के गले दबाने वाले हैं। अस्तगफिरुल्लाह। नाज़रीन सूरत हाल देख रही है, आम आदमी को जो है वो घी की टेंशन होती है, चीनी की टेंशन होती है, आटा खरीदने की टेंशन होती है। जब वो कारोबार पे आता है तो कारोबारी हालात जब देखता है तो उसके सामने वो जज्बात होते हैं, वो बच्चों के एहसासात होते हैं। जब बच्चे पैसा मांग रहे हो, बच्चे खाना मांग रहे हो और जेब में पैसे ना हो और आप ना कर सके तो क्या सूरत हाल होती है? फिर यही है ना, गले उन्होंने गले दबाए किस लिए दबाई? इसी वजह से। यकीन करें, मैं हकीकत बात आपको बता रहा हूं। इतने बुरे हालात हुए। बुरे हालात हैं, ये मेरे नहीं सबके हैं, सबके हैं। सबके ही हैं, मेरे नहीं है कल्ले, स्वेत पोष के भी हैं, क्योंकि उन के खर्चे भी तो ज़्यादा हैं। अब आगे कह रहे हैं कि खान साहब कह रहे हैं इलेक्शन होने चाहिए, क्या सूरत हाल देख रही है? पाने इलेक्शन हो जाए, कारोबार थोड़ा जिहा चल पाएगा। इलेक्शन होने चाहिए। हाँ, होने चाहिए। जो आए दूरी शरीयत ना आए, किसी दी ना मन्ने, अपनी मनावे। फिर जे फट तड़ के जो हुकूमत बनाते फिर यही कुछ ही होना। ये ब्रंथ रोड कितने साल पुरानी मार्केट है? ये तो बहुत अंग्रेजों के वक्त की है, चल रहा है इधर, काफी अरसा हो। बहुत पुरानी है, मुगलिया खानदान के वक्त की, यार बहुत पुराना है। अगर यहाँ के मसाइल के हवाले से बात करें तो मौजूदा हुकूमत ने, मौजूदा इंतजामिया ने कुछ नहीं किया भाई, कुछ नहीं किया। ना ना ना, बल्कि टैक्स ज़्यादा लगा दिए इसने, और ज़्यादा ख़राब कर दिया काम इस हुकूमत ने, तो बहुत ज्यादा खराब कर दिया। क्या क्या समझते हैं आप जो मसले मसाइल है वो हल होने चाहिए इधर की? कौन कौन से मसले हैं मेन जो मसले हैं? मेन मसला जो है दुकानदार ताजर, इनको सहूलतें मिलनी चाहिए। ये करोड़ों रुपया की प्रॉपर्टी इनको भी थोड़ा बहुत तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। कौन कौन सी सहूलतें मिलनी चाहिए? इनके टैक्स जो लगाए हुए हैं वो थोड़े से कम करें, वैसे महंगाई कम करें। गाहक बाहर से आए, बाहर से आता ही नहीं कोई गाहक, सारे वेले बैग चले जाने आए। ये गरीब की करन, किन्ना कुछ सानू देंगे? पल्लियों दे देंगे ने 500 ले यार, 5-400 तू लै जा, 5-400 तू लै, तो असीं तो जाके फिर बाल ही मारने, हो रहा की करना। सानू तो चाहिए आटा सस्ता, चीनी सस्ती, घ्यो सस्ता, बकाया खड्डे च पवे हाँ सब। बेसिक जो अशिया खुर्दो नोश है वो सस्ती होनी चाहिए और आम आदमी जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो मुतासिर हो रहा है और रोज़गार हम देख रहे हैं कि काफ़ी हद तक जो है वो मुतासिर होते चले जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? इमरान। इमरान भाई क्या काम करते हैं? पाइप फिटिंग का। पाइप फिटिंग का करते हैं। हाँ जी, तो किस तरह का काम चल रहा है? नॉर्मल चल रहा है। नॉर्मल चल रहा है। हाँ जी, ये आदमी दो जगह काम कर रहा है। दो जगह काम कर रहे हैं। हाँ जी, फिर भी गुजारा नहीं रहे इतनी महंगाई के दौर में। गुजारा नहीं हो रहा। कौन कौन सा काम कर रहे हैं? एक पाइप फिटिंग का कर रहे हैं, दूसरा कौन सा कर रहे हैं? हाँ जी, कॉलेज में करता हूँ एज ए अटेंडेंट का, है अटेंडेंट पे। तो फिर भी आप कह रहे काम मजेदार नहीं है, बेहतरी नहीं है। मतलब नहीं, महंगाई इतनी ज़्यादा है, महंगाई ने काफी हद तक मुतासिर किया। मुतासर की है। अगर यहाँ की बात करें, यहाँ के मसले मसाइल कौन से हैं जो आप समझते हैं कि जल्दी हल होने चाहिए? ना अभी तक करने कोई आया है, ना कभी होगा। जो भी करना, मसला हल करना, वो इंसान ने खुद करना है। किसी से कोई उम्मीद नहीं। उम्मीद कोई भी नहीं है, किसी से भी उम्मीद नहीं है। वैसे बेसिक कौन कौन से मसाइल हैं जो आप समझते हैं जल्दी हल होने चाहिए इस मार्केट के हवाले से, ताजिरों के हवाले से? हाँ जी, कौन कौन से मसाइल हैं? जो भी है कारोबारी जो निज़ाम चल रहे हैं वो अच्छे होने चाहिए, टैक्स कम करने चाहिए। आम आदमी को रिलीफ देना चाहिए। मौजूदा करंट सूरत हाल आपने बताया कि बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो इन हालात में किस तरह से आम आदमी गुजारा कर? नहीं ना हो रहा, गुजारा ही नहीं हो रहा है, गुजारा नहीं हो रहा है। जो भी कर लें नहीं होता गुजारा। नहीं होता गुजारा। कैसे मामूली जी हांडी पका लो तुसी घर 500-600 रुपया लग जाता। पहले तो 130 का तो घ्यो ले आइए ना, फिर हांडी दे दबा के देइए। 100-150 तो घट कोई सब्जी नहीं है, महंगाई घट सब्जी को नहीं मिलती किलो। सिर्फ सब्जी की गल कर रहा मैं। टमाटर कितने रुपए किलो है? टमाटर कितने रुपए किलो? मेरा ख्याल 150 ਦੇ ਉੱਤੇ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੇ। तो और क्या कहेंगे? ਇੰਡੀਆ ਜੋ ਆਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਸਬਜੀ ਉਦੋਂ ਸਸਤੀ ਸੀ। ਆ ਇੰਡੀਆ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜੀ ਜਦੋਂ ਉਧਰੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਇਧਰਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਕੁਝ ਵੈਸੇ ਸਲਾਬ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ सख्ती हो गई साढ़े। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या नाम है आप? मेरा नाम मोहम्मद शहजाद।
क्या काम करते हैं? मैं वो सामने के अलबदर मशीनरी पे ना सेलमैन। जी। तो आपका मोटर का, जनरेटर का और मुख्तलिफ ये हमारी स्टील की वाबस्ता चीज़ें हैं, उनका काम है। किस तरह का काम चल रहा है मौजूदा? जो इस वक्त की सूरत हाल है ना, जो तकरीबन तकरीबन 3 से 4 साल हो गए, जो जैसे इमरान खान साहब की हुकूमत आई है ना, उस वक्त से बाद ये हमारी मार्केट डाउन होती है। ये डॉलर महंगा हो गया, डॉलर की वजह से पेट्रोल डीजल हर चीज़ ये महंगी है। जो बाहर से इम्पोर्ट है वो भी बंद हो गई है, जो चीज़ें इधर मार्केट में अवेलेबल थी वो भी महंगी हो गई हैं। जो रेट है जो आम किसान के ना से बाहर हो गया है। एक चीज़ जो तकरीबन आप 50 रुपए की ख़रीदते थे, वो आपको इस वक्त जो 150 रुपए की मिल रही है। यही बात है ना। तो फर्ज के मेरे पास वो इंजन है, डीजल इंजन है, वो किसान को चाहिए अपनी फसल के पानी के लगे। वो पहले पिछले तकरीबन 1.5 पहले चला जो तकरीबन 1,20,000 रुपये का था, अब वो एक 1.5 से प्लस कर गया। डीजल महंगा होने की वजह से कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो गया। ये प्रॉपर्टी जो हमारी ये लैन है, जनरेटर या डीजल इंजन मशीनरी, ये काफ़ी महंगी हो गई है। आम किसान सी पहुँच से बहुत दूर चला गया। हम जो सेलमैन है या रेडी वाले हमारे मजदूर ये साथी हमारे हैं, सर सुबह से बैठे 1 रुपये का कारोबार नहीं है। तो सुबह से आके बैठे एक दिन में तकरीबन 1,000-1,200 की या 1,500 की जो सेल कर ली, वो के सेल है। या एक ये पंप छोटा या पंप बेच दिया, 17-18 हज़ार रुपये का सेल कर दिया, इसमें 500 या 700 रुपये बच गया। वो मालिक खाए या हम मजदूर खाएँ, इसमें ना उसका उनके घर का निज़ाम पूरा हो रहा है, ना हमारे घर का निज़ाम पूरा हो रहा है। कब से ये सूरत हाल चल रही है? कितना टाइम हो गया कि आप कह रहे हैं कि सेल कम है, एक्सपेंसेस तो अपने बिलफर्ज अगर कोई मुलाजिम रखे हैं, 2-3 रखे हैं, काम करने वाले हैं, उनके भी पूरे नहीं हो रहे, तो अपने कब से नहीं पूरे हो रहे? तकरीबन मैंने आपको बताया, जैसे ये हुकूमतें अदली बदली हो रही है ना, यह निज़ाम ऐसे तरह चल रहा है। कभी डीजल महंगा हो गया, कभी पेट्रोल महंगा हो गया, कभी बिजली महंगी हो गई। आवाम को इसी चक्कर में है। अब मंडियों में चले जाए, सब्ज़ी मंडी में चले जाए, 1,000 रुपये का वो एक दड़ी पे 200 रुपये किलो प्याज है, 120 रुपये किलो टमाटर है। अगर दूसरी सब्जियां सस्ती हैं, प्याज टमाटर महंगा हो गया, अदरक महंगा, हर चीज़ महंगी है। और घी 450-500 रुपये घी है। मैं 18,000 रुपये तनख्वाह सैलरी या 20,000 सैलरी में ले रहा हूँ, तो उसमें घर के निज़ाम किस तरह चलाएँ, या बिजली के बिल को किस तरह 7-8 हज़ार रुपये बिजली के बिल आ रहे हैं, वो कहाँ से पूरे कर लें? बस यही है कि निज़ाम इधर से निकाला, इधर से दे दिया, ऐसे कर दिया। ये निज़ाम इस तरह चल रहा है। अगर खुशहाल नहीं है, जब से ये दोनों हुकूमतें आपस में लड़ाई झगड़े इनका चल रहा है ना, मैं समझता हूँ कि ये इनकी लड़ाई में अवाम गरीब आदमी पिस रहा है। बहुत ज़्यादा पिस रहा है, थोड़ा नहीं पिस रहा, बहुत ज़्यादा पिस रहा है। अभी अमीर आदमी का तो निज़ाम इस तरह कोई दूसरी फैक्ट्री से कर लिया, उधर से कर लिया। हमने जो 18-20 हज़ार यहाँ से लेके जाना, उसमें कहाँ से गुजारा करें? बच्चों की फीसें भी देनी है, घर के बिल, ज़्यादा बिजली का बिल ही आप नहीं मान कर रहे। वो 5-6-7 हज़ार तक का बिल नहीं आ रहा बिजली का। अगर यहाँ की मार्केट के मसले हवाले से बात करें या ताजरों के मसाइल के हवाले से बात करें, कौन कौन से मसाइल हैं जो आप समझते हैं ज़्यादा हल होने चाहिए, जल्दी हल होने चाहिए? भाईजान बात यह है कि ये मसाइल तो हुकूमत को सारे पता है, आपकी सब मीडिया का आपको सारा पता है। आप सर्वे करते रहते हैं मार्केट में, लोगों के हालात बातें समझते हैं, सुनते हैं, सबको पता है कि मार्केट में क्या हालात है। हालात उस वक्त ठीक होंगे जब पाकिस्तान की मैशत सही हो जाएगी, वो कारोबार सही चलेगी, हर आदमी खुशहाल होगा। जब खुशहाली उसी वक्त आएगी जब कारोबार ही हुआ। अगर कारोबार नहीं, खुशहाली कोई नहीं है। अगर जल्द से जल्द अगर कोई 4-5 काम जो आप चाहते हैं हल होने चाहिए, जिससे कारोबारी हालात भी बेहतर हो जाएंगे, तो आम आदमी को भी रिलीफ मिलेगा, कौन कौन से? डीजल खर्च सस्ता हो जाए, पेट्रोल कम हो, बिजली का रेट कम हो, जो कि किराया में अगर डीजल कम होगा, रेट सस्ता होगा, पेट्रोल का रेट सस्ता होगा, लोगों को आने जाने में आसानी होगी, ट्रांसपोर्ट सस्ती होगी, हर चीज़ में लाने में आसानी होगी, इस तरह महंगाई में कंट्रोल होगा। मैं यही कहूँगा। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये आपने सूरत हाल देखी। आगे चलेंगे, आगे भी आपको सूरत हाल दिखाएंगे। और ये मार्केट जो है, हम देखते हैं अरसा दराज से ये सिचुएशन यही है, और मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ हुकूमतें आई हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुजाहिद। जाहिद भाई क्या काम करते हैं? मैं दुकान पे काम करता हूँ, जॉब करता हूँ। दुकान पे किस किस्म का काम है? जनरेटर से वाबस्ता इधर दुकान है? कहाँ दुकान? हार्डवेयर की दुकान है आगे चौक में, वहाँ पे काम करते हैं। हार्डवेयर में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बेचते हैं दुकान पे? प्लास है, रेंच है, स्क्रू रेंच है, ड्रिलें, ग्लैंडर, इस तरह का सामान है।
मुख्तलिफ ये टूल्स वगैरह हो गए, मुख्तलिफ चीज़ें, तो किस तरह का काम मौजूदा टाइम में चल रहा है? काम तो फिलहाल मठे हुए हैं, काम नहीं चल रहे महंगाई की वजह से, डॉलर बढ़ने की वजह से इंपोर्ट भी बंद हो चुकी है। जिसके पास पड़ा है उसका अपना रेट है, अपना अपना रेट। अपना अपना रेट है, किसी का एक रेट नहीं है। इसलिए महंगाई है, गाहक भी नहीं आता और काम भी नहीं चल रहा। जो मुलाजिम 4-4 5-5 होते हैं वो मुलाजिम 1-1 2-2 रख रहे हैं, बाकी को छुट्टियों दी जा रहे हैं। काम नहीं है, काम की वजह से छुट्टी हुई जा रही है, काम की वजह से छुट्टी हुई जा रही है। अगर यहाँ के मसाइल के वाले से बात करें, मुख्तलिफ हुकूमतें आई, अब भी हुकूमत है, कौन सी हुकूमत ने कितने मसाइल हल किए? मसाइल तो दोनों हुकूमतें आई हैं, किसी ने भी हल नहीं किए। चाहे इमरान खान है, चाहे नवाज शरीफ है, किसी ने कोई हल नहीं किया। उनको अपनी पड़ी है, इमरान खान को अपनी पड़ी है, पिस रहा है बेचारा मजदूर, पिस रहा है, उससे उनको क्या, वो बिना भी करें तो वो आराम से बैठ के खा सकते हैं। हमने रोज़ ताज़ी मजदूरी करनी है, बच्चों का पेट भरना है। आपने डेली काम करना है, डेली वेज लेनी है अपना, फिर उसके बाद बच्चों का पेट भी पालना है। कौन कौन से आप समझते हैं मसले जो हैं आम आदमी के लिए हल होने चाहिए? आम आदमी के लिए पहले तो पेट्रोल और डीजल सस्ता हो, घी सस्ता हो, चीनी सस्ती हो, गंदम सस्ती हो, आटा सस्ता होगा। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद है ब्रंट रोड में और हम देखते हैं कि कोई भी अगर स्टील का काम होता है या फिर स्टील से मुंसलिक जो है अशिया ख़रीदनी होती हैं तो शहरी यहाँ का रुख करते हैं और यहाँ पर भी मुख्तलिफ चीज़ें मौजूद हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे कि आम आदमी के क्या हालात और कारोबार के किस तरह के हालात हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? आरिफ, मोहम्मद आरिफ। आरिफ साहब, मुझे ये बताएं कि क्या लेने इधर आए हैं? कोई चीज़ मतलब स्टील की या फिर इधर दुकान है अपनी? नहीं, सामान ही लेना है। सामान लेने आए हैं। किस तरह के हालात चल रहे हैं, कारोबारी हालात? कारोबारी हालात स्लो ही ने, स्लो हुए हुए हैं। अगर बात कर ले ये स्टील के वाले से मुंसलिक जितना भी काम है, आप आगे सेल करते हैं कि यहाँ से क्या करते हैं? नहीं अपने इस्तेमाल के लिए लेना। पर्सनल यूज़ के लिए लेने जा रहे हैं। खुद काम क्या करते हैं? मेरा जूतों का काम। जूतों का काम है। तो किस तरह से देख रहे हैं कि मार्केट की सिचुएशन किस तरह की है? पर मुनासिब ही है, रला मिला काम, बस मुनासिब ही है काम। और ये देखें यहाँ पे मुख्तलिफ आइटम्स जो है परचेज भी की जा रही हैं। और भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहबाज। शहबाज भाई, मुझे बताएं किस तरह की सूरत हाल चल रही मार्केट? ठीक है, कभी कम कभी ज़्यादा। कभी कम कभी हाँ जी जी, नहीं कह सकते आप, ज्यादा नहीं कह नॉर्मल है, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। काम भी अगर लग गई तो जुम्मे को लग गया, किसी दिन लग गई तो वो लग गई, ज्यादा थोड़ी 2 दिन ठीक, 3 दिन बंद, ऐसे कर गया। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है बेहतरीन से। ज्यादा कौन सा कस्टमर यहाँ पे आ रहा है? आउट ऑफ स्टेशन से आ रहा है कि इधर का आ रहा है? ज़्यादातर तो आउट ऑफ स्टेशन से ही है। यहाँ पे लोकल जो कस्टमर है वो भी हैं, लेकिन वो कम ही है। आउट ऑफ स्टेशन वाले जो फैक्ट्री वाले या दुकानदार वो ज़्यादा है, क्योंकि मेन होलसेल मार्केट है आपके सामने, इसलिए यहाँ पे जो बाहर के शहर वाले वो कस्टमर ज़्यादा है। जी बिल्कुल। ये देखिए नाज़रीन, अगर किसी ने इस तरह की आइटम्स लेनी है, कोई ये लेना है, कोई प्लग लेना है, कोई रेंच लेना है, कोई मुख्तलिफ आइटम्स, टूल किट वगैरह जो है वो इस मार्केट का रुख करते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे आपको मुख्तलिफ आइटम्स मिलेंगे इस मार्केट में। प्राइसेस के हवाले से बताइएगा कि प्राइसेस किस तरह की जा रही हैं करंट टाइम में? प्राइसेस तो ऊपर गई हैं, काफ़ी फ़र्क पड़ा है। अगर पिछले साल की निस्बत देखें ना आप, तो तकरीबन 40% का रेट ऊपर चला गया हुआ। 40%। एक ही गोटी आपको जहाँ पे हम 90 रुपये की देते हैं, 150 रुपये की सेल करते हैं। जहाँ पे पहले 20 रुपये कमाते थे, अब 10 रुपये कमा रहे हैं। मार्जिन भी कम। मार्जिन कम हो गया है, दैट सी बात है। आगे कस्टमर पैसे बढ़ नहीं रहा, उसको वो पुराने वाले रेट याद है। तो कस्टमर जब पुराने वाले रेट की बात करता है तो किस तरह फीलिंग क्या होती फिर ज़ाहिर सी बात है, बार्गेनिंग करनी पड़ती है। फिर कोई बात नहीं, bargaining हाँ बार्गेनिंग ज़ाहिर सी बात है, आपको फिर करनी पड़ती है। कोई बात नहीं, 5-10 रुपये कम कमा लो, आई चलाई तो हो ना, बात ही है। बस सर्कल चलना चाहिए, रूटीन बेहतर होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। अगर इस मार्केट के हवाले से बात करें, ब्रंट रोड के हवाले से बात कर लें, काफ़ी पुरानी मार्केट है, तो यहाँ ताजरों के आप क्या समझते हैं कौन कौन से मसले मसाइल हैं जो जल्द से जल्द हल होने चाहिए? मसले मसाइल तो अगर इस मार्केट के हवाले से ये बात की जाए तो पार्किंग का इशू, अगर आपको देखा जाए तो पार्किंग का इशू है इधर। बाकी उसके अलावा तो बेहतर है, इस मार्केट की सूरत हाल बेहतर है।
ठीक है, हाँ कोई शिकायत वगैरह वाला मसला नहीं है यहाँ पे, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है। अगर गवर्नमेंट कोई मसला आपके लिए हल करना चाहे, प्रायोरिटी में आप क्या समझते हैं कौन कौन से मसले हल होने चाहिए? अगर देखा जाए तो पार्किंग का ज़्यादा इशू है, और इसके अलावा अगर देखा जाए तो कोई खास इशू है नहीं। अगर सही तरीके से आपको बताया जाए तो पार्किंग का इशू मेन है यहाँ पे आपके सामने। पार्किंग, हाँ वो तो है आपके सामने। पंजाब के वाले से शालमी चलेंगे उर्दू बाजार, ये मसले मसाइल हैं पार्किंग के पूरे लाहौर में। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो कोई खास मसला है नहीं। जी बिल्कुल, ओवरऑल देखा जाए तो कोई खास मसला है नहीं, पार्किंग का मसला है और दीगर मसले मसाइल हैं। आगे चलेंगे, आगे भी आपको सूरत हाल दिखाएंगे। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त हम एक और दुकान पे मौजूद है और मुख्तलिफ हमें टूल किट्स भी यहाँ पे नज़र आ रही है और स्टील वर्क्स के जो चीज़ें हैं वो भी नज़र आ रही हैं और जानने की कोशिश करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ये बताइएगा कि किस तरह के कारोबारी हालात हैं मौजूदा इस टाइम मार्केट में? आप भी मार्केट फिर रहे हैं भाईजान, हाँ डेड ही हैं सारे। सूरत हाल नाजुक तरीन है इस वक्त। कब से इस तरह की सूरत हाल है? भाईजान पिछले तकरीबन जो है ना 3 माह से जो है ना इसी तरह की सूरत हाल है, 3-4 माह से हालात नाजुक से नाजुक होते जा रहे हैं, मज़ीद नाजुक से नाजुक है। मार्केट में कस्टमर ही कोई नहीं है, गाहक ही कोई नहीं नज़र आता, सारा दिन फ्री में वेले बैठ के चले जाइए। काम आप कह रहे हैं कम हुआ हुआ, स्लो हुआ हुआ? बहुत ज़्यादा, एक डॉलर की फ्लक्चुएशन है, उस वजह से बहुत प्रॉब्लम है। इंपोर्ट हो नहीं रही कोई भी, इस वजह से बहुत सारे मामला हैं। यहाँ के अगर मार्केट के वाले से बात करें, ब्रंथ रोड के वाले से, कौन कौन से आप समझते हैं ताजरों के मसले हैं जो हल होने चाहिए जल्द? ताजरों के मसले तो भाईजान सबसे बड़ी बात है कि डॉलर की रेट जो है ना वो स्टेबल होना, वो सबसे बड़ा मसला ही वही है। माल इंपोर्ट हो, टाइम पे इंपोर्ट हो, फैक्ट्रियाँ चलें हमारी, मतलब कि भी कंस्ट्रक्शन के काम हो, सारा कुछ चीज़ बंद हुआ हुआ है। काफ़ी असरअंदाज हुआ होगा। काफ़ी नहीं, बहुत ज़्यादा असरअंदाज है ना भैया। अगर आपकी प्राइसेस के वाले से बात करें, मौजूदा टाइम में क्या प्राइसेस जा रही है टूल किट्स की या मुख्तलिफ? कोई स्टेबल प्राइस नहीं है, हर रोज़ एक नया रेट है, जिसके पास माल है उसका अपना रेट है। इस वक्त प्राइस कोई स्टेबल है ही नहीं, कस्टमर कोई चीज़ लेके गया वापस आया नहीं, आगे नया रेट है, हर रोज़ नया रेट। और यही है कि भी रेट कोई स्टेबल नहीं हो रहे, फ्लक्चुएशन है बहुत ज़्यादा। तो नाज़रीन आप ये सुन रहे हैं कि रेट स्टेबल नहीं हो रहे, जो फ्लक्चुएशन होती है डॉलर की बात करें या फिर किसी भी चीज़ की, जब फ़र्क पड़ता है, पेट्रोल प्राइसेस में इंक्रीज़ होता है तो आम आदमी को फ़र्क पड़ता है। और ये वो जगह है जहाँ पे हम देखते हैं कि लाहौर के अलावा मुख्तलिफ शहरों से जो है शहरी यहाँ पे आते हैं, ताजिर हज़रात आते हैं, मुख्तलिफ छोटे छोटे कारोबार करने वाले जो हैं वो यहाँ पर आते हैं, यहाँ से टूल किट ले जाते हैं या फिर पम्प्स ले जाते हैं, कंप्रेसर ले जाते हैं या कोई भी इस तरह की आइटम जो लोहे से मुंसलिक हो, लोहे से बनने वाली हो, वो यहाँ पे आपको मिलेगी। और पाकिस्तान भर से जो है वो यहाँ पर आते हैं शहरी और यहाँ का रुख करते हैं ताकि जो है अपना सिलसिला रोज़गार चला सके। आगे चलेंगे, आगे भी आपको सूरत हाल दिखाएंगे। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाजी जुवैद इकबाल। हाजी जावेद इकबाल जी सर। मुझे ये बताएं कि क्या काम करते हैं? मैं ड्राइविंग करता हूँ पिकअप की। जी हाँ जी। यहाँ पे कोई माल वगैरह लोड किया फिर आगे इस दौर में जो है ना, जो हुकूमत आई थी पीटीआई की, उस दौर से लेके अब तक ज़ीरो काम हुआ है। हफ्ते में 2 चक्कर लगा लिए, 3 लगा लिए, बिल आ जाए पानी का, बिजली का, किसी से उधारे मांग के देने पड़ते हैं। हालात जो है ना कारोबार के बिल्कुल नहीं है। आप कह रहे हैं काम स्लो हुआ है? बहुत ज़्यादा स्लो हुआ, थोड़ा नहीं हुआ। आप दुकानदारों से देखें, सब बैठे हुए हैं ऐसे ही, कोई काम नहीं है उनके पास। कोई कस्टमर उसके पास गाहक आएगा तो हम कहीं लेके जाएंगे फैक्ट्रियों में। जब से ये गवर्नमेंट आई है तब से आप कह रहे हैं काम तब का नहीं है। उससे पहले क्या? उसके पहले भी तो कुछ इमरान खान की हुकूमत से लेके अब तक कुछ नहीं हुआ। अभी तक कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हो रहा काम, कर्जा ले के घर को चला रहे हैं। इमरान खान की गवर्नमेंट के वाले से बात कर लें, तब कितने चक्कर लगाते थे, माल ले गए आगे चले गए फिर पीछे तो ज़ीरो था। अब तो हफ्ते में 2-3 चक्कर लगा लेते हैं हम लोग। तब ज़ीरो था? तब ज़ीरो था बिल्कुल। अब बेहतर हो गया? अब कुछ बेहतर है, कोई लगा लेते हैं 3-4-5 हफ्ते में चक्कर। हफ्ते में 3-4-5 चक्कर? हाँ लगा लेते हैं, जो लोग दाल दलिया चलता है घर का। अब वैसे काम आप कह रहे हैं बेहतर है? हाँ अब बेहतर है थोड़ा बहुत। तो उससे पहले इमरान खान की गवर्नमेंट से पहले? इमरान खान की गवर्नमेंट से पहले तो बहुत काम था।
फैक्ट्री एरिया काम कर रहे थे, फैक्ट्रियाँ चल रही थी, बंद नहीं थी। हर रोड बन रहा था, हर तरफ जाते थे, हमें किसी से उधार मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। हमारा अपना ही रब ताला अल्लाह पाक दे रहा था इतना कि हमारा घर का भी चलता था, ना किसी से कहने की ज़रूरत पड़ती थी। अब तो जब का इमरान खान आया तब का 0/0 काम था। ये अब तो इमरान खान नहीं है ना। अब तो बेहतर है ना, कुछ मैं कह रहा हूँ ना। 8 दिन पंजाब की हुकूमत तो इमरान खान की है ना, क्या किया उसने? नए मीटर पुराने उतार के नए पंजाब की गवर्नमेंट इमरान खान की है और अब आप कह रहे हैं काम भी बेहतर है। बेहतर है ना, कुछ तो बेहतर हुआ तो हम कह रहे हैं ना। तो पंजाब में गवर्नमेंट भी तो उसकी है ना। नहीं, गवर्नमेंट उसकी कैसे हो सकती है? पंजाब में उसकी है ना। तो अभी हम पंजाब में खड़े हैं। इसलिए कह रहा है, थोड़ा बहुत हो रहा है। वो जो परवेज है ये पंजाबी है, पंजाब का रहने वाला है, उसको को ख्याल आता है वो काम शुरू करवा देता है कुछ ना कुछ। आपने इधर काफी उम्र गुजारी, मुझे लगता है कि माशाल्लाह। पहले इधर की है, इंडिया पाकिस्तान बनने से पहले के इधर के रहने वाले हैं हम। इंडिया पाकिस्तान बनने से पहले रहने वाले हैं। अब कदीमी यहाँ की है। कदीमी में यहाँ का हूँ। तो चलिए, अभी ये आपने मार्केट भी अपने सामने ही देखी होगी, सारी सूरत हाल, ये फलते फूलते भी अपने सामने देखा होगा। देखा हमने। तो अभी मौजूदा टाइम में आप क्या समझते हैं कि ये मार्केट के कौन कौन से मसले हैं जो हल होने चाहिए? कोई मसला नहीं है, इधर पार्किंग का मसला है, हर तरफ मसले हैं। मसले के बगैर कोई काम ही नहीं है। आटा यहाँ नहीं मिलता, चीनी यहाँ नहीं मिलती, घी यहाँ नहीं मिलता। लेकिन मार्केट के वाले से बात करें, मार्केट के वाले में है ही कुछ नहीं। देखो सब बैठे हुए हैं ऐसे गप्पे मार रहे हैं, कोई खाना खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, काम है ही नहीं। सुबह से 3 बजे क्या किस तरह की 3 बज गया, कोई काम नहीं किया सुबह से। ऐसे बैठे हुए हैं, सुबह से ऐसे बैठे हुए हैं। तो घर जाके बच्चों ने तो मांगना है ना, बीवी ने भी मांगना है, खर्चे तो है ना। वो तो मांगते हैं ना, किसी दुकानदार से उधारा पकड़ लेते हैं, फिर को काम होता है उनको दे देते हैं, फिर ना हुआ काम फिर किसी और दुकानदार और से पकड़ लेते हैं। अब खान साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन की तरफ चलो, इलेक्शन होने चाहिए, असम्बलियां तलील हो रही हैं, तो क्या होना चाहिए? वो नहीं असम्बलियां तलील कर सकता, वो जलील हो गया, ख्वार हो गया। उसने आगे क्या किया 3.5 साल में, 4 साल में? कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। कोई बता दे कहीं कोई ईंट लगाई हो उसने, कोई उसने मंशूर बनाया हो, कोई गरीब को रिलीफ दिया हो? कोई रिलीफ नहीं, कोई कुछ रिलीफ नहीं मिला। किसने रिलीफ दिया? रिलीफ पहले हुकूमत देती नहीं है। कौन कौन सी? नून लीग की आई है, पीपल पार्टी की आई है, वो देती नहीं है रिलीफ। हर गरीब आदमी को राशन सस्ता मिलता है। आपने वोट किसे दिया था लास्ट इलेक्शन में? नून लीग को। नून लीग को दिया? नून लीग को। उससे पहले किसे दिया था? नून लीग को। शुरू से नून लीग के। और अब आगे किसे देना? नून लीग को देना है, मरना जीना हमारा नून लीग के साथ है। नून लीग के साथ? बिल्कुल। उसकी एक वजह बता दें कि नून लीग के साथ क्यों है? वो जब आते हैं कारोबार हमारे चलते हैं, हमारे बच्चों को रोटी मिलती है खाने को। सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये होना भी मौजूदा टाइम भी तो नून लीग का है ना, वफाक में गवर्नमेंट भी नून लीग है। मगर वो इस्लामाबाद में है ना, इधर तो नहीं है ना, पूरे पंजाब में तो नहीं है ना, पूरे पाकिस्तान में तो नहीं है ना। उनकी तो इस्लामाबाद तक मौजूद है ना। और जब पंजाब की मिलेगी, पूरे पाकिस्तान की मिलेगी हुकूमत, तो फिर भी वो कुछ करेंगे ना। क्या उन्होंने बत्ती नहीं पूरी की थी? क्या उन्होंने LPG पूरी नहीं की थी? CNG पूरी नहीं की थी? इसने क्या किया था इमरान खान ने? किसी से पेट्रोल लिया? 3.25 साल में जो कर्जा इसने लिया वो कहाँ लगाया? वो तो उनको चोर कहता, सबसे बड़ा तो ये चोर है, घड़ी चोर ये निकला। क्या कह रहे हैं ये चाचा जी? ठीक कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। नून लीग जो है ना वो गरीब की आवाज़ है। गरीब की बात है? हाँ जी। वजह इसकी क्या है? देखें जी, नून लीग जब आती है तो उस वक्त शहर में रौनक आ जाती है, काम आ जाता है, गरीब को खाने को मिलता है, सब कुछ होता है, किसी को कोई भूखा नहीं सोता। यहाँ पे तो हर एक को जान के लाले पड़े हुए हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, किसी को बिजली के बिल की फिक्र है, कुछ टैक्सेस लगा दिए हैं बिजली के बिल के ऊपर। बहुत कुछ जो है ना इस हुकूमत ने ज्यादती की है गरीब के साथ। खास तौर नून लीग के कोई मुझे इस तरह के 4 काम बता दे नून लीग की गवर्नमेंट में जो इंटरनेशनल लेवल में या आम आदमी के लिए जो बेहतरीन किए हों। नहीं आम बताएं। आम 4 काम जो किए हैं, बातें सारे करते हैं। बातें सारे करते हैं। आम आदमी को आटा सही मिल रहा था, सस्ता मिलता था। कब की बात कर रहे हैं? नून की हुकूमत की बात 2018 से पहले की कर रहे हैं? कब की? 2018 से पहले की बात कर रहा हूँ। अच्छा।
ठीक है, आटा कितने का मिलता था? कितने का मिलता था उस वक्त? वो 10 किलो का थैला था ना, 350 रुपये का मिलता था। नहीं यही बताना खान साहब आया तो उन्हें महंगाई की नहीं जोड़ी है अगे तो उन्होंने हुकूमत के तो महंगाई है ही नहीं थी। किन्ने हुकूमत च नहीं सी? काम किसकी हुकूमत में? इमरान खान की हुकूमत जब आई है ना उस दौर में हुकूमत ने महंगाई की आने करके नहीं रखी है। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये आम आदमी के इमोशंस है। तो अब आप ये समझते हैं कि नून लीग की गवर्नमेंट में बेहतर हो गया काम? नून लीग की काम है जब भी हुकूमत आई है ना उसकी बेहतर काम हो जाएगा। तो अब वफाक में नून लीग क्या बेहतर हो रहा सारा? तर सारे काम नून लीग की कोई एक काम है वहाँ मेरी बात काम बेहतर है तेरी मेहरबानी मुझे बात कर लें केड़ा काम है जेड़ा उन्होंने पूछो तो सही तुसी तो उन्होंने छड्डो आवाम ने जिन्ना आवाम ने उन्हें रिसीव दिता ना आवाम ने रिसीव कोई काम तो दिखाओ ना भाई तुसी करो। चले एक मिनट आप क्या एक मिनट बात तो चल रहा है ये तो बात ना कर दो करो ना भाई। बताएं, आप बताएं कौन जो नहीं को वो काम बताने हैं जो नून लीग ने किया है और आपको फर्क पड़ा है, आम आदमी को फर्क पड़ा और जिंदगी बदल गई है। ये जिंदगी बदल सकती है नून लीग की हुकूमत में। इमरान खान जो भी चाहेगा ना इमरान खान की हुकूमत में जिंदगी नहीं बदल सकती इंसान की। इमरान खान की हुकूमत ने इंसान की जिंदगी नहीं बदल सकती। जो दिलोपी का आदमी है वो क्या कहते हैं? जी मुश्किलात में तो हर हुकूमत ने ही सामना किया है, चाहे इमरान खान हो, चाहे नून लीग हो, चाहे मुशर्रफ हो। लेकिन ये बात है किसी को गलत नहीं कहना चाहिए, अपने आप को ठीक करना चाहिए। ये हम खुद भी नहीं ठीक है, छीले नहीं लाते ने पिछों चीज़ आती है इन्हें दी इन्हें दी बेचने हैं, आ जाके उन्हें कर दिता ते उन्हें कर दिता। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये आपने सूरत देखी। यहाँ पे जो थे वो शहरी मौजूद थे। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, आपको दिखाएंगे कि ये ब्रंथ रोड मार्केट में क्या सूरत हाल है और किस तरह से जो है मसले मसाइल हल किए जा सकते हैं, आम आदमी को किस तरह से रिलीफ दिया जा सकता है। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जुल्करनैन उपल साहब जो इस मार्केट के सदर हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या किस तरह की आप सूरत हाल देख रहे हैं मार्केट की? करंट टाइम किस तरह का चल रहा है? कारोबारी हिसाब से जी कारोबारी हिसाब से तो मुझे 40 साल हो गए हैं, इतने बुरे हालात मैंने आज तक नहीं देखे जो आजकल हैं। क्योंकि फैक्ट्रियाँ सब ऑटो वगैरह ये वो बंद हैं, जिनकी वजह से हमारा डायरेक्ट ताल्लुक है उनसे, और हमारे पास कोई गाहक नहीं है, बिल्कुल फारग बैठे रहते हैं हम सारा से। फैक्ट्रियाँ कौन कौन सी बंद हुई ज़रा बताइएगा। ऑटो की जितनी भी मोटरसाइकिल पार्ट है, ट्रैक्टर इंडस्ट्री है, ये सारी बंद की हुई है हुकूमत ने। ट्रैक्टर बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, मिलत वगैरह बंद की हुई है। हमारा इन चीज़ों से डायरेक्ट ताल्लुक है, उसकी वजह से हमारे पास तो गाहक कोई नहीं है, कोई गाहक नहीं, ना होने के बराबर है। तो अगर बात कर लें कि अभी आपने कहा स्लो चल रहा है काम, ना होने के बराबर है, कौन से टाइम पीरियड में जो था वो बेहतर काम था और मौजूदा गवर्नमेंट किस तरह से बेहतर कर सकती है? मौजूदा गवर्नमेंट की तो मुझे पॉलिसियों का नहीं पता कैसी थी। बहरहाल आज से पहले हर दौर में चलेंगे तो पहले बेहतर से बेहतर ही था। जो दौर टाइम गुजरता गया है वो ख़राब से ख़राब ही होता गया। जो टाइम गुजर गया खराब। के दौर में अच्छा था, मुशर्रफ के दौर में अच्छा था। ये जो जमहूरियत आती है इसमें हमारा काम तो नहीं चलता। यहाँ पे आप कह रहे हैं बेहतर नहीं हो पाया? नहीं। अगर इस मार्केट के वाले से बात कर लें, करंट इधर की कौन कौन से मसले मसाइल हैं जो हल होने चाहिए? मसले कोई नहीं है, ये मसला तो जो आपने भी पूछा ये तो गवर्नमेंट का एक मसला है, हल करती है। ये नहीं कहते उसको अपने में से मसले बड़े पड़े हुए हैं। तो इधर हमारे पास आप इधर कैमरा जाए ना तो देखें नहीं है पार्किंग जो हमारी ये मोटरसाइकिलों की दुकानों के आगे खड़ी होती है। अगर मेरे कैमरा मैन हमारा दिखा सकें कि जो सूरत हाल है वो पार्किंग की, ये हर दुकान के बाहर जो है वो आपको बाइक्स वगैरह नजर आएंगी। और ये सिर्फ यहाँ की नहीं है, आपको पूरी मार्केट में इस तरह की सिचुएशन। ये बाहर भी ले जाए, गाड़ियों की पार्किंग है तो जाहिर इधर से किसी ने लोडर ने कोई गुजरना होता है कारोबारी हिसाब से तो वो तो नहीं गुजर सकता। पार्किंग के मसाइल तो हैं जो आज तक 70-80 सालों में तो हल नहीं हुए, ना होंगे। ये मसले मसाइल अभी तक हल नहीं हुए। अब क्या उम्मीद? अभी कमिश्नर लाहौर साहब जब आए थे क्या बात वगैरह हुई? किधर आए थे? यहाँ पे विजिट नहीं किया? नहीं ऐसा कोई नहीं आया, कोई विजिट नहीं किया। कोई मुलाकात वगैरह कुछ वफद की हुई हो? नहीं, हमारी किसी से कोई मुलाकात नहीं। चले कोई मैसेज देना चाहे कमिश्नर लाहौर को, एडमिनिस्ट्रेटर को मैसेज देना चाहे? मैसेज क्या दूं? हर कोई ईमानदारी से काम करे, करप्शन अपनी ख़त्म करें, हर कोई जैसे मर्जी मैनेज करें, हमारे मसले हल करें। लेकिन ये काम इधर होना मुश्किल है।
होना मुश्किल हाँ होना मुश्किल है। उनके भी वसाइल नहीं है ना, वो भी क्या करेंगे, नहीं वसाइल। वसाइल ही नहीं है, क्या करेंगे। आपने बताया मौजूदा टाइम में जो है वो कारोबारी हालात भी स्लो हैं, पार्किंग का मसला भी है और ओवरऑल सिचुएशन भी आपके सामने है। अगर करंट सारे मुल्क के साथ ही है, सारे मुल्क में स्लो है काम। अगर बात करें, खान साहब कह रहे हैं पॉलिटिकल, अगर बात करें खान साहब कह रहे हैं इलेक्शन होने चाहिए, असम्बलियाँ तहलील कर रहे हैं, किस तरह से आप देखते हैं इसे? मैं इसको नहीं देखता, ना मैं कोई सियासी बंदा हूँ, मतलब जैसे भी करें उनकी अपनी सोच है, जो गवर्नमेंट में बैठे हैं उनकी अपनी सोच है, हमारी अपनी सोच है, आपकी अपनी सोच है। बस आप ये चाहते हैं कि इंडस्ट्री चले, मुल्क की बेहतरी होनी चाहिए, बस जो भी हो, जो भी आए। मुल्क की बेहतरी के लिए, मईशत की बेहतरी के लिए, यहाँ के ताजरों की बेहतरी के लिए कौन कौन से 2-3 इकदाम है जो आप चाहते हैं कि फौरी होने चाहिए, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी हुक्मरान हो, कोई भी हो जमात से ताल्लुक रखने वाले? सबसे पहले तो आपको बताया है ना कि जो इंडस्ट्री चलेगी तो मुल्क चलेगा, ठीक है ना। हमारे पास कौन कौन से इकदाम करने चाहिए? कोई इंडस्ट्री को चलाएं, कोई बिजली के बिल उनके कम करें, कोई बाहर की इंपोर्ट्स कम करें, ट्रैक्टर वगैरह की इंपोर्ट ख़त्म करें, अपने मुल्क में बन रहे हैं, मिलर ट्रैक्टर है, गाजी वाले हैं, अपनी इंडस्ट्री को सपोर्ट करें। जब अपनी इंडस्ट्री को सपोर्ट करेंगे, इधर तो बाहर से एसी आते हैं इम्पोर्टेड, हर चीज़ बाहर से आती है, अपनी इंडस्ट्री को चलने नहीं देते। आप इंडिया में देखें ना, इंडिया में उनकी अपने मुल्क की चीज़ें बनी चलती हैं, बाहर की बहन है। इसीलिए उधर देखें आप, काफ़ी ग्रोथ भी हो रही है और आपको इंडिया की चीज़ें जो हैं बहुत से ऐसे ममालिक में दिखाई देंगी जहाँ पे दूसरे कंट्रीज़ की चीज़ें नहीं हैं, सिर्फ इंडिया की चीज़ें। जाहिर है जब अपने मुल्क की बनेगी तो फिर मेयार भी बेहतर होगा। हम तो अपनी इंडस्ट्री को डिस्करेज करते आए हैं, आज तक कभी इनकरेज किया ही नहीं इंडस्ट्री को। बस इस तरह के इकदाम होने चाहिए जिससे ताजिर को रिलीफ मिले और उसे प्रमोट हो, इनकरेज हो और उसका ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इनकरेज कर करके उसे मोटिवेट किया जाए, ताकि जो हमारे हालात हैं आगे कारोबार में भी बेहतरी आ सके। लास्ट में कोई भी मैसेज देना? देखिए महंगाई जो है ना, उसकी तरफ तो मैं आ ही नहीं रहा। महंगाई तो हो रही है, ऑटोमेटिक पूरे वर्ल्ड में हो रही है, लेकिन जब कारोबार बंदे के चल रही हो तो महंगाई कुछ नहीं कहती, ठीक है ना। 10 रुपए की चीज़ 15 में भी ले लेता है, पैसे आ रहे हो, तो जब इधर महंगाई भी हो जाए और कारोबार भी ना हो तो फिर बड़ा मुश्किल गुजारा हो जाता है। जी बिल्कुल नाज़रीन, कारोबार भी जो है वो बुरी तरह मुतासिर हो और महंगाई भी हो तो काफ़ी हद तक जो है चीज़ें जो है वो इम्बैलेंस हो जाती है, उसे बैलेंस करना जो है मुश्किल हो जाता है। नाज़रीन आगे चलेंगे, आगे भी आपको दिखाएंगे। जी बिल्कुल नाज़रीन, यहाँ पर जो है मुख्तलिफ मार्केट्स के सदूर जो है वो कायम किए जाते हैं और नुमाइंदगान कायम किए जाते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सदर एजाज साहब मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ये बताइएगा कि ये ब्रंथ रोड में जो है काफ़ी कारोबार होता है और अरसा दराज से होता चला आ रहा है, क्या वजह है कि अभी तक जो ताजरों के मसले मसाइल है वो हल क्यों नहीं हो पाए? अस्सलाम वालेकुम तमाम मेरे दोस्तों को, साथियों को, सबको सलाम। प्रेसिडेंट एजाज अहमद ख़ान, सबसे पहले रहमान गलियाँ उनकी तरफ से, अली प्लाजे की तरफ से, अंजमन ताजरान गज़ा इलेक्ट्रिक मार्केट की तरफ से, ब्रांडगत रोड भरीटा की तरफ से और आल पाकिस्तान प्रेसिडेंट वायर एसोसिएशन की तरफ से प्रेसिडेंट एजाज अहमद ख़ान आपसे मुखातिब है और इसकी सरपरस्ती हाजी आसफ लतीफ़ साहब करते हैं। तो ये मसाइल का मसला जो है ना, ताजर हम तो इतना टैक्स देते हैं, इतने टैक्स देते हैं, इनके ऑफिस में इनको टैक्सों के नाम नहीं याद होंगे जो हम टैक्सेस देते हैं। उसमें गेन टैक्स है, उसमें इनकम टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, थगा टैक्स है, कारपोरेशन टैक्स है, मेडिकल टैक्स है, ये आने जाने का, ये ट्रांसपोर्ट का टैक्स है, ईंधन का टैक्स है, कितने मैं गिनाऊँ। ये सिर्फ मसला ये है कि गवर्नमेंट जो भी आती है ना वादे करती है लेकिन वादे पूरे नहीं करती। ये इतनी बड़ी ताकत इस वक्त खड़ी है कि ये आल पाकिस्तान लेवल के लोग खड़े हैं इस वक्त। तो इनको चाहिए कि हम इतना रेवेन्यू इनको देते हैं तो ये रेवेन्यू की वजह से हमें भी तो कुछ दें ना, हमारे में मोहब्बत पड़े और गहराइयों के साथ हम भी टैक्स शौक से बढ़ चढ़ के इनको टैक्स अदा करें। किस लिए ये कुछ लोग नहीं देते? इसलिए नहीं देते कि उनके मामलात ही नहीं हल करते। उनका नाम मेडिकल सहूलत, सबसे पहले जहाँ पे ये खड़े हैं इस जगह पे सबसे पहले तो सीवरेज का मसला है जो हम अपनी मदद आपके तहत करते हैं और इन बाला अफसरों तक हम जाके इस आवाज़ को उठाया है, लेकिन उसके बावजूद वो हाजी आसफ लतीफ़ साहब की क़यादत में हम
आल पाकिस्तान का प्रेसिडेंट इजाज़ अहमद खान वायर एसोसिएशन के हवाले से, रहमान गलियों के हवाले से, अली प्लाजा के हवाले से और ब्रांडत रोड के हवाले से ये सुनाई नहीं हो गई। ये ताजर वो लोग हैं कि जिनका अरबों रुपए का नुकसान, पानी की ज़द में नुकसान बह जाता है, पानी की नज़र हो जाता है। इससे ये पता चला कि अगर हमें पता चले कि हमें गवर्नमेंट से तहफ़्फ़ुज़ है, गवर्नमेंट से फ़ायदा मिलता है, तो हम भाग चल के और टैक्सेस दें। पहले भी देते हैं, अब भी देते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। सर ये आपने जाट साहब की भी बात सुनी, ये इस टाइम हमारे साथ मौजूद है, सदर है, ये भी चेयरमैन है पूरे पाकिस्तान की, ये आसिफ साहब। सर मुझे ये बताइएगा, ये मार्केट के हवाले से ताजरों के कौन कौन से मसाइल हैं जो आप समझते हैं जो जल्द से जल्द हल होने चाहिए? देखिए, सबसे बड़ा तो यहाँ पानी का मसला है। जब बारिश होती है तो लोगों का करोड़ों का नहीं अरबों का नुकसान होता है। तो यही पहले एमडी वासा के पास भी गए हैं, डीएमडी के पास भी गए हैं, लेकिन हमारी किसी ने सुनाई नहीं की। और यहाँ एक मोटर लगी हुई है, वो पहले ही ख़राब हो जाती है। लक्ष्मी चौक में इन्होंने 6 मोटरें लगाई हुई हैं। जहाँ खाने पीने का काम है वहाँ 6 मोटरें, जहाँ इलेक्ट्रिक का काम है, हार्डवेयर का काम है, जहाँ करोड़ों अरबों का काम हो रहा है, वहाँ 1 मोटर लगाई हुई है। इनको ख्याल होना चाहिए। हम सब भाई ताजर गए इनके पास कि भाई कुछ करें, लेकिन हमें ये पहले भी मैंने कहा था कि हमें ये लालीपॉप नहीं देते, ये मीठे मीठे रसगुल्ले खिला के भेज देते हैं, गोली नहीं देते। अब ये रसगुल्ले की बजाय मुझे लगता है कि उससे बड़ा तो वो होता लड्डू, वो लड्डू ही खिलाएंगे हमें, मोतीचूर का लड्डू आप खिलाएंगे, क्योंकि इनको चाहिए कुछ ख्याल करना। वहाँ सारा मीडिया आ जाता है, वहाँ लीडर आ जाते हैं। ओ भाई, यहाँ आए रामगलियों में आए जहाँ लोगों का करोड़ों का नुकसान हो रहा है, जहाँ से टैक्स मिलता है इनको, करोड़ों का नहीं अरबों का टैक्स ले रहे हैं, और इनको ख्याल ही नहीं आता। मेरा बस यही है मुतालबा हुकूमत से कि भाई इनको देखें, ये जो मसाइल हमारे हल करें। और यहाँ ट्रैफिक का निज़ाम है वो भी कर ही रहे हैं कुछ ना कुछ। मेरा ये प्लाजा बनाए मोचीदरा बाग में, एक साइड पे प्लाजा बना दे, ट्रैफिक का भी हल हो जाएगा। ये जाते हैं जी, ये पुलिस लाइन जो खाली पड़ी हुई है, अब भाई वो पुलिस जहाँ पुलिस लाइन में वहाँ प्लाजा नहीं बन सकता, क्योंकि कब्जा जो है वो रेलवे का है, लेकिन वो जो जगह का मालिक है वो है ज़ात कश्मीर वाले, इसलिए उनका अपना फटा नहीं ख़त्म हो रहा। तो हमारा वो कहाँ बनाएंगे ट्रैफिक का निज़ाम ठीक करेंगे? इसलिए पार्किंग का जो निज़ाम बनाना है, तो पार्किंग जो बनानी है इन्होंने मोची दरवाजे में बनाए। हम इनके साथ हैं, तावन करने के लिए तैयार है, और कुछ मार्केट पैसे दे देगी, कुछ वो अपने पास से लगा लें। बस मेरा यही मुतालबा है। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये आपने गुफ्तगू सुनी, ये हमारे साथ मौजूद थे, सदर भी थे और चेयरमैन साहब भी थे, और आगे भी हम आपको दिखाते हैं। सर कौन कौन से मसले मसाइल हैं जो आप समझते हैं कि जल्द से जल्द हल होने चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, आप आए, हमारी सुनाई। तो देखें, हम तो सबसे पहले मसला ये सीवरेज का इन्होंने इशू उठाया हुआ है, ये हाई कोर्ट तक भी गए हैं। मसले मसाइल चूँकि तू हैं, ब्यूरोक्रेट काम नहीं करते, इधर से सुनते हैं इधर से निकालते हैं। असल ब्यूरोक्रेट हमारा मुल्क का जो है वो एसी में बैठा है, हमारे पैसे से हीटर लगा गया, सर्दियाँ ये हीटर लगा के बैठा, हमें गैस ना मिले कोई परवाह नहीं, मगर उनको हर चीज़ प्रोवाइड देते हैं। टैक्स हम देते हैं प्रोवाइड, वो मज़े ले रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं लाइफ। ताजिरों के पैसों से मज़े ले रहे हैं ना, वो टैक्सेस दे रहे हैं, आप सब टैक्सेस दे रहे हैं, कमा के दे रहे हैं। तिजारत जो रीढ़ की हड्डी की तरह होती है, इसे फलना फूलना चाहिए। वो हम पीस रहे हैं ना, हम पीस रहे हैं। अब ये देखें, क्लियरेंस का क्या मसला हुआ, 84-85 का क्या मसला है, कोई हल हुआ है? कहाँ तक नहीं गए 84-85 का इशू लेके? कोई सुनाई नहीं होती, किसी का माल नहीं आता, एलसियाँ नहीं खुल रही, हर ताजर परेशान है, तो कोई सुनाई नहीं है। मुल्क लावारस है, बाकी हम किसको पीटें? मुल्क लावारस हुआ हुआ, इस वक्त कोई पूछने फसाने हाल ही नहीं है इस मुल्क का। तो इसलिए बेहतर है कि हम अपने ज़ख़म क्यों आपको ताज़ा करें, ज़ख़म भरे हुए अंदर से। आसिफ लतीफ़ साहब, ये आपने गुफ्तगू इनकी भी सुनी। सर ये करंट सिचुएशन कारोबार की किस तरह की चल रही है, और आगे आप क्या देख रहे हैं कि किस तरह से बेहतरी आएगी और कौन करेगा? देखिए जी, ये कोई अल्लाह की तरफ से ही कोई अल्लाह ताला की कोई ऐसा बंदा भेजेगा, वरना तो जो भी आ रहा है ना वो कहता जी मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। ये सबसे पहले अंदर से मैं निकालें। जब से ये मैं नहीं निकालेंगे ये ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि वो कुएं में कुत्ता गिर जाता है ना,
वो पानी निकाल रहे, कुएं से कुत्ता नहीं निकाल रहे। ये हमारी हुकूमत भी ऐसी है, इनको चाहिए ये निकालना। भाई कुत्ते को निकाले, देखे लोगों के मसाइल क्या है, छोटे छोटे और गरीब लोग यहाँ हैं, तो आप खुद मोहल्लों में बैठे हुए हैं और बेचारे किसी गरीब के पास झोंपड़ी नहीं है। तो मेरा यही है कि कुछ ख्याल कर लें। ये बिल्कुल सर, आप क्या समझते हैं कि यहाँ के ताजरों के कौन कौन से मसले मसाइल हैं और मौजूदा गवर्नमेंट में क्या हल किया है और क्या सूरत आपको? अभी तो यहाँ पे कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, और सबसे बड़ा मसला जो यहाँ पे है वो तो पानी का है। बारिश का जो पानी होता है उसकी निकासी नहीं होती, इसलिए सबसे बेहतरीन हाल इसका होना चाहिए कि निकासी हो। यहाँ पे करोड़ों का नहीं अरबों का नुकसान होता है लोगों के यहाँ पे बेसमेंट है, 2 बेसमेंट्स हैं, वहाँ पे पानी चला जाता है, इसलिए वहाँ वो मोटरें लगा के ना पानी निकालते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे उसका सीवरेज का निज़ाम बेहतर होना चाहिए, असली पानी का बेहतर मसला है। इसके अलावा तो दूसरे तो छोटे मोटे चलते ही जा रहे हैं। ये बिल्कुल नाज़रीन, ये आपने गुफ्तगू सुनी कि यहाँ के जो मसले मसाइल हैं वो हल होने चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि जो ताजिर होता है वो किसी भी मुल्क के लिए बहुत अहम किरदार अदा करता है और तिजारत के ज़रिए जो है वो मुल्क में पैसा इकट्ठा करता है और कोशिश करता है कि मईशत में अपना किरदार अदा करे। और वैसे ही जिम्मेदारी बनती है हुकूमत की कि वो ताजरों को सपोर्ट करे, और जो जो मसाइल इन्हें दरपेश है, अगर सेवरेज का निज़ाम बेहतर होने वाला है, इनका लाखों करोड़ों अरबों रुपए का जो माल है वो गोडाउन में जब पड़ा होता है वो ख़राब होता है, तो उसे बचाया जाना चाहिए। अगर कहीं पर किसी लेस्को के कोई मसले मसाइल हैं, तारें लटकी हुई हैं, कहीं पे आग लगने का खदशा है, वहाँ पे मसले मसाइल हल होने चाहिए। और जहाँ जहाँ पे भी ये पार्किंग का इशू है, पार्किंग प्लाजे की जल्द से जल्द जो है वो तामीर होनी चाहिए। और ये सिचुएशन आपको हर जगह नजर आएगी, और यहाँ पर तारें हर जगह लटक रही हैं, और ये तारें इस तरह की लटक के किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकती है, किसी एक प्लाजे को आग लग सकती है और हजारों दुकानों तक ये फैल सकती है। खुदा ना ख्वास्ता इस पर इंतजामिया की खास नज़र होनी चाहिए, देखना चाहिए, भापना चाहिए, और कोशिश ये करनी चाहिए किसी भी बड़े मसले को पैदा करने से पहले उसे टैकल कर लिया जाए। हम खुदा ना खास्ता पहले अपनी तैयारी उस तरह की क्यों नहीं करते कि हम किसी भी बड़ी बुरी सिचुएशन से पहले ही उसे टैकल कर लें। और नाज़रीन, यहाँ पे भी अगर मेरे कैमरामैन दिखा सके तो यहाँ पे भी गुजरने की इतनी जगह नहीं है, यहाँ पे भी बाइक्स लगी हैं वहाँ पे, और मुख्तलिफ यहाँ की गलियों की ये सिचुएशन थी, और सारे मसले मसाइल हम आपके सामने लाए। ब्रंथ रोड ताजिरों के मसले मसाइल आपके सामने लाए। नाज़रीन, कोशिश ये करें कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद पढ़िए, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया जो शख्स हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ता है अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ पैदा करता है। नाज़रीन, ये सूरत सारी हम आपके सामने लाए, कारोबारी हालात भी आपके सामने लाए, और जो यहाँ के कारोबारी जो सदूर है और जो इंतज़ामिया है उनकी डिमांड्स भी आपके सामने लाए, और इनके मसाइल जल्द से जल्द हल होने चाहिए। और ज़िला इंतज़ामिया को चाहिए, हुकूमत को चाहिए, आला हुकाम को चाहिए कि इनके मसले मसाइल हल करें। इसी से अपने मेज़बान जुनैद अशरफ को इजाज़त दीजिए। अगर सांसों ने वफा की तो फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।